जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक अत्यंत दिव्य शक्ति का परिचय दे रहा हूँ। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की हर अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है और वो संसार का सबसे बड़ा प्राणी कहलाता है, जिसके पास वो शक्ति है। तो आओ हम बताएं आपको संसार में और कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी चीज़ है। प्रिय पाठकों, दर्शकों, जो संसार में कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है संगठन। हमारे वेदों में कहा गया है संघे शक्ति कलयुगौ। अब इस शब्द की व्याख्या जितनी भी की जाए उतनी कम है। सबसे पहले हमारा आरंभ होता है संगठन शब्द की परिभाषा। सभी लोग एक मत होकर एक चीज़ में संगठित रहें, उसे हम बोलते हैं संघे शक्ति, संगठन की शक्ति। जैसे छोटे छोटे तिनके होते हैं, उनको हवा से उड़ाया जा सकता है, फूंक से उड़ाया जा सकता है। ऐसे असंख्य तिनकों से मिला के रस्सी बनती है और उस रस्सियों को बट बट के बड़े रस्से बनाए जाते हैं, जिससे हाथी जैसी चीज़ों को रोकने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मानव जीवन में सभी व्यक्तियों के पास एक अद्भुत ताकत होती है, लेकिन आज गलती क्या हो रही है, वो सब ताकत इधर उधर बटी हुई है। तो हम संपूर्ण ताकत को, संपूर्ण शक्ति को एक संगठित करें, वही कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं परिवार में। परिवार में यदि आपका संगठन अच्छा है तो आपके जीवन का एक आधार बहुत ही उच्च कोटि का और सर्वश्रेष्ठ आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। परिवार में संगठन बनाओ तो आपका समाज में अपने आप सम्मान बढ़ेगा, ये दृढ़ निश्चय है। परिवार में संगठन नहीं है तो समाज भी आपको संगठित नहीं होने देगा, और जब समाज को संगठित हो गए तो आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करके आप संगठन कर सकते हैं। और इस संगठन की शक्ति का सबसे बड़ा आधार अपना क्या है, सिर्फ एक वाणी। इस वाणी के आधार पर आप अपने आप को बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना सकते हैं, और वाणी के आधार पर आप चाहो तो अपने परिवार में, अपने समाज में तिरस्कार, बहिष्कार, अपमान के शिकार हो सकते हो। तो हमारी वाणी हमें संगठन की ओर अग्रसर कब करेगी, एक दिव्य अचूक मंत्र है। वो दिव्य अचूक मंत्र का मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। तुलसी मीठे बचन सो, जो हमारे जगत प्रसिद्ध महात्मा तुलसीदास जी के वचन हैं। उन्होंने क्या कहा है, तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। अगर हम मधुर भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दें, आप देखोगे, ये प्रमाणित करता हूँ कि आपके जीवन में कितना सुकून और कितनी शांति प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण जगत प्रसिद्ध है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग वश में कर ले। कौआ होता है बेचारा, जिसको आप सभी जानते हो, काव काव करता है। भगवान ने उसकी वाणी में रस नहीं दिया, एक बेसुरा शब्द दिया है। तो जैसे कौआ बोलता है, लोग पत्थर या लाठी लेके भागते हैं और कौए को उड़ा देते हैं, जबकि वो किसी का धन नहीं हरण करता है। और कोयल किसी का धन, किसी के घर पे सोने की धन की वर्षा नहीं करती है, वो केवल बोलती, सब लोग शांत हो जा रहे, भाई देखो कोयल बोल रही है। तो मैंने क्या कहा कि कागा किसी का धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग वश में कर ले। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी वाणी में वो मिठास, वो अपनत्व की भावना अंदर से उत्पन्न करें। उस अंदर से भावना में आपके परिवार में संगठन, परिवार से समाज में संगठन, समाज में संगठन के बाद आप हमारे देश को संगठित कर सकते हैं, और देश को संगठित करने के बाद अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अपार शक्ति। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ, शास्त्र प्रमाण से कह सकता हूँ कि कलयुग में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो संगठन की शक्ति है। अतः हम लोग संगठित होकर के अपने जीवन को महान बनाने के प्रयत्न करें। ये आपके जीवन में आप देखोगे कि पग पग पर
संगठन की शक्ति आपको कितना बड़ा एक रूप बना सकती है। क्योंकि जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं या हमारे देश के उद्धारक हुए हैं या जिन्होंने धर्म का प्रचार किया है, वो सब में एक संगठन की अद्भुत शक्ति थी, एक कन्विंसिंग पावर थी, जिसके सहारे वो आगे जीवन में बढ़े। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज के हमारे मुख्य उद्देश्य है कि कलयुग में हमें अपने आप को शक्तिशाली बनना है, तो मधुर भाषा का प्रयोग करना है और मधुर भाषा के माध्यम से हमें एक संगठन को, एक बहुत बड़े मिशन को आगे बढ़ाना है। इतनी भावना जब आपके अंदर आएगी, आप देखेंगे आपके जीवन में कितना सुकून, कितना सुख और कितनी एक समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।